माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। है कौले खुदा इरशादे नबी फरमान न बदला जाएगा, है कौले खुदा इरशादे नबी फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात अभी अभी आप हजरात तिलावत कलामुल्लाह से मुस्तफीद हो रहे थे और महफिल में नूर और बरकत की फज़ा छा रही थी और रहमत खुदा मदनी का नुज़ूल हो रहा था। मलाइका ज़मीन का फलक सब पास कतार बातें खड़े हुए थे। तो आइए इस पुरनूर माहौल को ताज़ा कायम रखने के लिए हम हमदबारी का सहारा लें, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ एक ऐसे हमदहा को जिसकी आवाज में शीरनी चाशनी का एक बहता हुआ दरिया है, जिसके दर्जे तरन्नुम में एक दिलनशी हुनर है, जिसके लबो लहजे में एक दिलरुबा जादू है। मेरी मुराद आमिरतुल्लाह साहब है। किसी ने किसी के लिए भी कहा हो लेकिन किसी ने किसी के लिए भी कहा हो लेकिन मैं महसूस के लिए कहना चाहूंगा, साहिबे दर्द शहनशाहे तरन्नुम है वो, साहिबे दर्द शहनशाहे तरन्नुम है वो, बस में फूलों का तबस्सुम है वो अगर नगमा सरा हो तो हवाला हो जाए, वो अगर नगमा सरा हो तो हवाला हो जाए, जैसे हो चांद तुलू और उजाला हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या मेरे अल्लाह, 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 मेरी किस्मत जगाने को
माशाअल्लाह। हजरात आज के अब उस ज़ात पाक का पाकीज़ा जिक्र करें जिसके जिक्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंदी अता की है कि जमीन से लेकर आसमान तक, पहाड़ों से लेकर दरियाओं तक, खाक के जर्रों से लेकर आफताब की किरणों तक, सितारों के महफिल से लेकर महताब की रोशनी तक, इंसानों जिन्ना से लेकर हुर मलाइक तक, सुबह समारिया से लेकर वेदों ग्रंथों बल्कि तमाम मजहबी किताबों तक, कलमा तैयबा से लेकर अज़ानों तक, नवाफिल से लेकर फराइज़ तक, दुरूदों से लेकर सलामों तक, हर शय में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को ऐलान कर रखा है। कुरान में सारे खुदाबंदी है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंदी अता की है। हज़रात आप देखिए जहाँ आपको अल्लाह का जिक्र मिलेगा वहीं रसूलुल्लाह का जिक्र मिलेगा। अगर शायरी की ज़बान में बयान किया जाए तो कुरान के पारों में, इंसान के इशारों में, ईमान के तलवारों में, अफलाक के तारों में मैंने तुम्हें देखा है, सिद्दीक़ व सदाक़त में, फारूक़ की अदालत में, उस्मान की सखावत में, हैदर की खिलाफत में, मैंने तुम्हें देखा है मालिक की रिवायत में, अहमद की रियायत में, सुफियान की फ़क़ाहत में, नुअमान की फ़क़ाहत में, मैंने तुम्हें देखा है मोमिन की अदाओं में, मुअद्दिन की सदाओं में, मामूल हवाओं में, मशहूर फ़ज़ाओं में मैंने तुम्हें देखा है। दोस्तों अल्लाह ने जिसके जिक्र को इतना बुलंद किया तो ज़ात कितनी बुलंद व बाला और अकबर आला होगी। आइए उसी की नात के ताला गुनगुनाने के लिए हम आवाज से एक ऐसे रात खान को जिनका नाम है नामी इसमें करामी फरहान अख्तर साहब है कि वहाँ है अल्लाह के कलाम में पेश करें। फरहान अख्तर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माइक ऑपरेटर जहाँ कहीं भी हो उधर आ जाए। माइक ऑपरेटर मेरी आवाज अगर सुन रहे हो आप तो आपसे गुजारिश है कि आप जल्द आ जाए। मेरे खुदा मेरी आँखों से जिंदगी के लिए, मेरे खुदा मेरी आँखों से जिंदगी के लिए मुझे दिखा मदीना बस के घड़ी के लिए, मेरे खुदा मेरी आँखों से जिंदगी के लिए मुझे दिखा मदीना के लिए। रसूल पाक किस जाकर सवाल कह देना, मैं दिल तरफ रहा मैं दिल रहा देना ये दबा वही लगी मुझे चलो मदीना मैं मालूम तो क्या बनूं मैं गरीब हूँ अल्लाह मेरे इश्क को ले मुझे जाने दे मदीना आका ना टूट जाए इस दिल को आप जीना अब क्या बरस पियो मना मदीना मुझे मदीना के अंधेर दिखे नहीं सकते ऐसा नूर है कलाम पाक करो घर में रोशनी के लिए, मेरे खुदा मेरी आँखों से जिंदगी के लिए मुझे दिखा मदीना बस की घड़ी के लिए। नीदर नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते अखबार से पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते सरकार की आमद की ठंडक नमाज में क्या आदत की लड़की ईमान नहीं पढ़ते रसूल पाक किस जाकर सवाल कह देना मैं तेरा रूठे पाक की हाज़री के लिए, मेरे खुदा मेरी आँखों से जिंदगी के लिए मुझे दिखा मदीना बस की घड़ी के लिए। और उसके बाद आज ही के लिए बरकत करें, अजीजों बरकत तो दावत में आइए।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के सामने होकर रूह खैरुल बशर, के सामने होकर रूह खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। कितना मजा आएगा सामने होकर रूह खैरुल बशर, सामने होकर रूह खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में आप सामने भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। कितना मजा आएगा सामने होकर रूह खैरुल बशर, सामने होकर रूह खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। कितना मजा आएगा। मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम, ना दवा चाहिए ना शफा चाहिए। मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम, ना दवा चाहिए ना शफा चाहिए। मेरी लेने खबर आए कितना मजा आएगा सामने होकर रूह खैरुल बशर, सामने होकर रूह खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो रूबरू, दिल में है आरज़ू वो जो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। बाग जन्नत फिर दुआ जो लौटे हमें, ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों। बाग जन्नत फिर दुआ जो लौटे हमें, ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों। जब मोहम्मद कहे देखो मेरे हैं ये, जब मोहम्मद कहे
ये आप हजरात तकरीबन पौन घंटे 1 घंटे से इन बच्चों के, इन कलियों के मासूम ज़बानों से कुरान करीम और हम्द शरीफ और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में नजराना अक़ीदत ये बच्चे अपने नन्हे नन्हे ज़बानों से पेश कर रहे हैं। ये उन तमाम असातिज़ा किराम की मेहनत है और बिलखुसूस हमारे मौक़र उस्ताद जनाब कारी जुनैद आलम साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत और काबिज से बच्चों को माशाअल्लाह इस लायक बनाया। तमाम असातिज़ा काबिल कद्र हैं। हम अपने इस दयार के अंदर जहाँ इब्न जीन के सिलसिले में हमारे दिलों में आज भी सुकड़न पाई जाती है और जिस तरतीब से हम बच्चों को नज़रअंदाज करते हैं इस मामले में, जो हालात दुनिया के हो रहे हैं उन हालात में हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी उसी सूरत में हो सकती है जबकि उसके लौहे दिल पर, उसके लाशऊरी की जिंदगी में हम अल्लाह के कुरान को छाप दें। अगरचे वो दरमियान की जिंदगी में भटक भी जाए तो अल्लाह के कलाम के ज़ात से ये उम्मीद है और जो हमने बचपन में उसके दिलों में डाला है उससे ये उम्मीद है अल्लाह तबारक तआला की रहमत से कि जिंदगी के किसी न किसी मरहले में वो हिदायत की तरफ पलट कर आएगा या आएगी। अगर हमने इस वक्त अपने बच्चों को और नस्लों को इसके तरफ मुतवज्जह नहीं किया तो मवादा वो वक्त आएगा कि हमें कलमा पढ़ने वाला भी दूर दूर तक नसीब नहीं होगा। कुरान करीम की तिलावत और उसको सही अदायगी के साथ सुनने वाला और पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। ये नन्हे नन्हे बच्चे अपनी काबिज़ों को आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपसे दादो तहसील के मुस्तहिक हैं। आप अपनी ज़बान से माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह कहा कीजिए ताकि उसकी हौसला अफजाई हो सके। अब इसके बाद एक छोटी सी बच्ची अलीजी बरिया हुसैन सल्लल्लाहु को दावत देते हैं कि वो आए अपनी तूतरी ज़बान से नात सुनाए। सलाम। बहुत बहुत माशाअल्लाह, नात सुनाइए। वाह वाह बहुत वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हजरात चूंकि आदमी की माफी ज़मीन अपने तकरीर, अपने तहरीर और अपने ज़बान के अदायगी से होता है, इसलिए हम तकरीरी सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले अजीजी तस्मीया फातिमा सल्लमा दावत देते हैं कि आप तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। अजीजी तस्मीया फातिमा जल्दी। हेलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फक़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहु
माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थी अजीजा तस्लीम फातिमा जो आप हजरात के सामने तौहीद के मौजू पर तकरीर पेश कर रही थी। इसके हौसला, उसके जज्बे को देखिए। इतनी उम्र के अंदर इतने सामईन के सामने खुलकर इतनी सारी बातें कह देना बहुत ही जुर्रतमंदी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इसके अंदर चाशनी अता फरमाए। अब इसके बाद इसी मदरसे के एक नन्हा मुन्ना छोटा सा तालिब इल्म जिसका नाम अहसन आजम है, वो उनसे दरख्वास्त करता हूँ और उनको दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और हम सामईन के सामने अपनी नात पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोबाइल जो लाइक कर लो, पहले मोबाइल लगा दियो हम बैठो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को लाया करो, जो दुनिया का दिख रहा है इसको, ये दे दो, ये लाइव दे रहे हैं, लाइव यहाँ से दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह किया करो, दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। लाइट दे ही नहीं रहा तो हम क्या अब इसके बाद आप हजरात के सामने इसी मदरसे के एक होनहार तालिब इल्म मोहम्मद इमरान सल्लल्लाहु को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी मशहूर उन आवाज़ में हम सामईन के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। मोहम्मद इमरान सल्लल्लाहु इस शेर के साथ कि रूह का सांस छेड़ जाती है, दिल की रग रग में गुनगुनाती है, सिर्फ लहजा ही नहीं तरन्नुम फैज़ इनकी खामोशी भी दिल लुभाती है। मोहम्मद इमरान स्टेज पर। ठीक है, अभी ठीक लाइट नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मुहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मुहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मुहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मुहतरम को मेरा सलाम कहना। ये उस्ताद मुहतरम को मेरा सलाम कहना। ये मेरा सबक पाया, मैं कुछ करना चाहता सब कुछ सिखाया। ये मोहब्बतों से मेरा सबक पाया, मैं कुछ करना चाहता सब दोस्तों मेरे तो बस एक प्याम कहना, बस एक प्याम कहना, उस्ताद मुहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मेरे तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मुहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमां से। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया मुझको दिया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मुहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मुहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मुहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फर्ज सिखाया, मरने के बाद बंदे इज्जत के गुण बताए, रुसवाई के जन्म में। जीने का फर्ज सिखाया, मरने के बाद बंदे इज्जत के गुण बताए, रुसवाई के जन्म में। कांधे में लाल तेरे फूलों की रंगबंदी, तुम फख्र कौम
दिखा देते ये अजान का वक्त आज के लिए 7:30 और जमात 7:45 का ऐलान किया गया है। 2 मिनट आप लोग रसीद रखें, अजान सुने। अजान के बाद एक बच्ची तकरीर पेश करेगी, उसके बाद जमात होगी और इंशाअल्लाह नमाज के फौरन बाद दूसरी नशस्त उनकी शुरू हो जाएगी। इसलिए 2 मिनट और पहले अजान सुने। दिखा देते साफ दिखा देते कैमरा हाथ मिलना नहीं चाहिए क्योंकि लाइव तो यूट्यूब किनारे किनारे इसके बाद तकलीफ पेश करने के लिए मासमा कबीर को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और तकलीफ पेश करे। मासमा कबीर Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
माशाअल्लाह बहुत खूब। ये थी मासूमा परवीन जो आप हजरात के सामने अपनी तकरीर पेश कर रही थी। अब बिला ताखिर के इसी मदरसे का एक साबिक तालिब इल्म शहबाज अख्तर इब्ने करीम अख्तर जो भी लोग मदरसा जामिया कंजुल उलूम फैजाबाद गुजरात में तालीम हासिल कर रहा है, आपके सामने तकरीर पेश करेंगे माशाअल्लाह बहुत ही असर अंगेज और वल्लाह अंगेजी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अभी जो मैंने हजरात के सामने तिलावत पेश की है उसका सादा तर्जुमा ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अल्लाह एक है और वो सबसे बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना उसकी का बेटा और ना उसका कोई अफसर है। अल्लाह ताला ने इंसानों की रुज़-ए-क़यामत के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम को दुनिया में भेजा। तमाम नबियों का तरीका एक था, तमाम नबियों का मिशन एक था, तमाम नबियों की बात एक थी, मगर इनमें से बात को किसी मुअय्यन गांव के लिए और बात को किसी मुतअय्यन कबीला और खानदान के लिए भेजा। लेकिन जब बारी आई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपको किसी एक गांव या किसी एक कबीला या किसी एक खानदान या किसी एक सूबा या किसी एक मुल्क के लिए नबी बनाकर मबऊस नहीं किया, बल्कि आपको सारे जहां के लिए नबी बनाकर मबऊस किया। हज़रात, अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा मुश्किल गुज़ा है और हालत रवा है, तो ऐसे लोगों का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसी तौहीद को समझाने के लिए तमाम अंबिया आए और तरह-तरह की तकलीफें बर्दाश्त की। इसी तौहीद को कुरान में मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जगह बयान किया गया है। कहीं कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, तो कहीं कहा गया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तो कहीं कहा गया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरे दोस्तों, मगर शैतान इंसान का बुरा दुश्मन है, जिसको कुरान ने इस तरह बयान किया है इन्नश शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुन मुबीन। लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान शैतान के फरेब में आकर तौहीद अल्लाह तआला में अंबिया और औलिया को शरीक करते हैं। किसी ने नबी के मुख्तार कुल होने का अकीदा रखा, तो किसी ने हज़रत अली को मुश्किल गुस्सा और हक दरवा बताया, तो किसी ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को औलाद देने वाला और बिजली बनाने वाला समझा, तो किसी ने ख्वाजा अजमेरी की कब्र पर सजदा को जायज़ समझा। मेरे दोस्तों, तौहीद और रुबूबियत में किसी को शरीक करना, वो आलम में तवक्कुल हमारे खुदा के अलावा को जानना, हकीकत ये सिर्फ यही है। चुनांचे एक जमात को मुर्दों की ताज़ीम पर उभारा, उसने यादगार के तौर पर मुर्दों की मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। और एक जमात ने बुतों को रुका और जैसा रखा, और एक जमात ने बुतों को रुका और एक जमात ने बुतों को रुका और जैसा रखा, उसने यादगार के तौर पर मुर्दों की मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। और एक जमात ने आग की पूजा की, उसने यादगार के तौर पर बार-बार पढ़ी तो बिल्कुल दिखा देता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला इल्म के अंदर बरकत नसीब फरमाए। इमाम गालिब साहब हरपुर काजी को जानिब से प्रोग्राम में शरीक होने वाले तमाम
बच्चे और बच्चियों को 20-20 रुपये से हौसला अफजाई की गई है। अल्लाह तबारक तआला उनका हौसला अफजाई करने को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक तआला तमाम मुश्किलात में उनकी आसानी फरमाए। जमात का वक्त हो गया है, इसलिए आप तमाम हजरात की गुजारिश है कि वली पर मजीद तशरीफ ले जाए। नमाज के बाद इंशाअल्लाह तमाम प्रोग्राम का दूसरी शिफ्ट का आगाज किया जाएगा। जिन बच्चों और बच्चियों का प्रोग्राम में नाम का लिस्ट नहीं आया है, वो ईशा की नमाज के बाद फौरन आ जाए 10 मिनट के बाद, ताकि उसका प्रोग्राम शुरू हो सके। जिन बच्चों और बच्चियों का नाम अब तक नहीं आया है, वो फौरन नमाज के बाद अपनी जगह आकर के बैठ जाए ताकि प्रोग्राम वक्त से शुरू हो जाए। पहले बड़ों को निकलने दीजिए।